किसान दोस्तों, मेरे नौजवान भी, मेरिया सत्कारयोग भैन, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन अपना सर छोटू राम जी को समर्पित है। और मेरे तो पहला मेरा ख्याल है हरियाणे वाले वीर ने बड़ा तसल्ली के नाल उन्होंने जीवनी के बारे में जो कुछ उन्होंने किया देश के लिए और किसानी लिए खास करके हर एक गल तो जाणू करवा के ने। मैं तो ये भी चाहता सीगा कि अज का दिन, क्योंकि हरियाणे का वो कल्चर है, हरियाणे के नाल जुड़े हुए ने ज़्यादातर। भावें जिस वेले उन्होंने जो कुछ किया उस वेले केवल हरियाणे की गल नहीं सी, उदों पूरे पंजाब की गल सी। जिहड़ा पंजाब का वड्डा हिस्सा पाकिस्तान दे विच चलिया गया, वो भी साडे विच सी। वो इन्ने बड़े खिते के लीडर ने और इन्ने बड़े खिते के लोगों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, पर उन्होंने कल्चर नूं, उन्होंने सभ्याचार नूं, उन्होंने जीवनी नूं जिन्ना वधिया ढंग दे नाल इस वंड तो बाद टुट के बाकी हिस्से दे नालों इधर रह गई, तो जिन्ना हरियाणे के वीर दस सकते हैं उन्ना साडे लोग, मेरा ख्याल है उन्होंने जीवनी के बहुत डिटेल के गलबात नहीं भी रख सके। पर एक गल जरूर है, जिन्नी कि मेरी समझ कम करती है, जिन्ना कि मैं उन्होंने बारे जानता है, ज़्यादा बोलने की लोड़ नहीं, सिर्फ एको ही परमात्मा मूहरे अरदास करने की लोड़ है कि हे सच्चे पातशाह, एक बार उस रूह को दोबारा फिर इत्थे भेज, ताकि वही रूह दोबारा आके वही फैसले, वही सारा कुछ लोगों की खातर फिर करे। क्योंकि जो कुछ अज इत्थे हो रहा है, जिस ढंग के नाल अज किसानों की जमीन खोण के यतन किए जा रहे हैं, तो उधरले पासे सर छोटू राम ने अपने कानून बना के कर्जे तो किसान को मुक्तियां दे के किसान की जमीन बचाई, किसान का घर बार बचाया, किसान के खाण के दाने बचाए, किसान का समान बचाया। वो जिस ढंग के नाल सर छोटू राम ने बचाया, और अज दूसरे पासे सारा ताना बाना इस गल ते लग्या हुआ है कि किसान तक ही मजदूर नूं भी उहदी रोटी खांदा नहीं वेखना चाहुंदियां सरकारां। उन्हां दे मन दे विच ये है कि सस्ता मजदूर किस तरीके दे नाल कारपोरेट लोकां नूं मुहैया करवाया जा सके, जिधर नूं सरकार तुरी हुई है। सो ये लड़ाई है जिहड़ी इस सर छोटू राम की जिहड़ी सोच वाले लोगों की, और उन्होंने लोगों के नाल है जिहड़े लोग उस वेले भी तरह तरह के हथकंडे वरत के साडी जमीन नूं उस वेले हड़पना चाहते सी, उन्होंने लोगों के नाल लड़ाई अज भी जारी है। तो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, मेरे तो पहला एक गल कह के गए ने वीर कि आपां अगे हाड़ी का सीजन आ रहा है, अंदोलन लंबा है, बहुत लंबा चलना है। ये कोई दो रावा नहीं, पता नहीं किन्नियां हाड़ियां बीजनियां ते किन्ने झोने लाने हैं, किन्ने कट्टने हैं ते किन्ने बेचने हैं। ये सारा समा सानू समझ के अंदोलन लड़ना पैना ते लड़ना चाहिए है। मैं एक छोटी जी मिसाल दे दिया तो तुसीं उहदे चों फड़ लिओ गल भी अंदोलन किवें जित्तिया जांदा है। एक बारी झोना लाउण दा टाइम आया तो अपना अंदोलन चलता सीगा, ते असीं अंदोलन दे विच पार्टिसिपेट करने वास्ते जो चले तो साडे सारे दे सारे जथे नूं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करके सानूं जेल भेजता। झोना लग रहा सी, मेरे नाल उस वेले जेल दे विच, फिरोजपुर जेल दे विच एक मुमारे पिंड दा वीर सी, नौजवान, ड्रिंक ड्रुंक बहुत करता सीगा, ते उहदे बेटी, एक बेटी सीगी, बच्चा नहीं सी, लड़का नहीं सीगा। पिंड का सहयोग नोट करियो जी, पिंड ने सब तो पहला झोना उहदा लवाया। उस आदमी दे कोलों अपनी शराब पी के इन्ना बेपरवाह होकर टाइम पास करता सीगा कि उहदे कोलों पनीरी भी नहीं तैयार की गई। लोगों ने अपने खेतों के विचों लिजा के पनीरी पटवा के ते उहदे खेत में झोना लवाया। असी जेल च सीगे ते लड़की जिहड़ी उहदे घरों बीबी आई मुलाकात करने वास्ते, तो उन्हें वो मुलाकात के नाल मेरी भी मुलाकात लिखा दी, क्योंकि वो साडे भांजियां की थां ते लगदा सी, कुड़ी साडी भांजनों सी, ते मेरी भी मुलाकात लिखा दी उन्हें कि मैं मामे नाल भी मुलाकात करनी है। तो मैनूं ऐ लग्या भी शायद मतलब हौसला टुट गया होवे बेचारी दा, सोचे
कि मामा तुसीं इहनूं छुट्टी दिवा दिओ, किसी तरीके दे नाल फसल पाल लईए, दोबारा झोना ला लईए। तो जदों असीं जाके मुलाकात की ना जी, हैरानी वाली गल उह लड़की ने कही। असीं उहनूं पुछया भी बेटा की हाल आ, अमरजीत सी कुड़ी दा नां, भी किवें आ, ठीक ठाक आ घरे, कोई तुसीं घबराओ ना, करवावांगे काम। कहंदे नहीं मामा जी ये नहीं गल है, काम हो गया, लोगों ने झोना लाता ते तुसीं सगों इहनूं इत्थे ही रखियो। किड्डी वड्डी गल है भी कोई गल नहीं, अंदोलन चल रहा, इहनूं इत्थे ही रखियो, इहनूं जमानत जमूनत करवा के बाहर कड्ढण दे ना सोचियो, वधिया गल है, नाले शराब छड़ जूगा। ये कुड़ी की वर्डिंग सी। तो मेरा मतलब इन्ना दृढ़ इरादा कल्ली लड़की ने, इन्ने दृढ़ इरादे दे नाल ते लोकां दे सहयोग ने उन्हां दा झोना लाया। मेरी बेनती है, हुण भी पिछे पिंडां दे विच इह काम हो रहा है। कल मेरे नाल गलबात हो रही सी, 2-4 पिंडां दे विचों पिछे पंजाब तो, उन्होंने कहा भी साडे पिंड दे 4 ट्रैक्टर ते 8 ट्रालियां आईयां होईयां हैं। असीं पिंड ने फैसला कर लिया कि इन्हां 4 ट्रैक्टरां दी थां ते साडे पिंड दे विच 250 ट्रैक्टर खड़ा है। असीं उस 250 ट्रैक्टर दे नाल इन्हां 4 ट्रैक्टरां दी जमीन वाहांगे इन्हां वीरां दी। इहदे विचों 6 ट्रालियां वो आ जिन्हां ने तूड़ी बनाउणी है। असीं वो तूड़ी वाले वीरां नूं 6 ट्रालियां पिंड ने पैसा इकट्ठा करके ते 6 ट्रालियां किराए ते लैके देण दी तैयारी कर ली। ये ट्रालियां वापस नहीं लैके जाणियां। सो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं साडे वीर, ड्यूटियां लग रही हैं। तो मेरी दोस्तों बेनती है, जिस तरह का सरकार नूं खोरा लग रहा है, ये थोड़ी शांतमई लड़ाई ते थोड़े हौसले दे करके लग रहा है। कल दियां खबरां छप रही हैं कि गुजरात जिहड़ा इन्हां दा गढ़ है, 600 दे करीब लोग इन्हां दे लीडरशिप है जिहड़ी बीजेपी दी छड्ड के होरनां पार्टियां दे विच चली गई है। 600 थोड़ा नहीं हुंदा, 600 लीडर छड्ड के किसी पार्टी नूं किसी दूसरी पार्टी चले जावे। और उन्हां दे जिहड़ा जाना है, इन्हां दी नींद उड़ा रहा है। इस ही तरह जिस तरह तुसीं इत्थे बैठे हो, दोबारा फिर जिहड़ा साडा जिहनूं आपां मिनी पंजाब कहने उत्तराखंड का इलाका, उन्हां वीरां ने आके फिर दोबारा मतलब उस गाजीपुर के उत्ते मोर्चा सांभिया, तकड़े होकर मोर्चा सांभी बैठे ने। मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, जिस तरह हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान साडा सहयोग मोढे नाल मोढा ला के दे रहा है, पूरा वर्ल्ड तुहाडे अंदोलन नूं देख रहा है। तो मेरी बेनती है कि आ जिहड़े तुहाडे सिरां दे सजियां दस्तारां है, इस दस्तार नूं इन्ने डिसिपलिन दे विच बैठ के इस अंदोलन नूं लड़ना है कि मुड़ दोबारा इस दस्तार नूं सलूटा ते सलामा होण लग जाण। ये बहुत जरूरी है। और ये जिहड़ी साडी दस्तार है, अज मोहरी होकर लड़ाई लड़ रही है। सारा देश मन रहा, वर्ल्ड मन रहा है कि ये जिहड़े दस्तारधारी लोग ने, ये लड़ाई जिहड़ी लड़ रहे ने, इन्हां दा मोढे नाल मोढा ला के खड़ना साडी जिम्मेवारी बनती है। और वो खड़ रहे ने सारे तुहाडे भरा बन के, जिवें हरियाणे ने कहा कि असी पंजाब साडा वड्डा भरा है ते असी इहदे छोटे भरा हैं। और सचमुच हरियाणा छोटे भरा की ड्यूटी निभा रहा है, तुहाडी कंध ते खड़ा है, तुहाडे मगर पिछा पूर रहा हरियाणा। तो इस करके हरियाणे वाले वीर जिहड़ा छोटा है, अगर किते मैं हथ बन के बेनती करा, छोटे बड़े तो कदे ना कदे आपां भांडे इकट्ठे रहने हैं ते खड़कदे हैं। मेरी बेनती है, अंदोलन लंबा चलना, महीना बधी साल बधी चलना है। ये लड़ाई छोटी नहीं। अंदोलन के रूप बदले जा सकते हैं, लेकिन अंदोलन नहीं रुक सकता। जिन्नी देर तक तुहाडी जमीन की सेफ्टी नहीं होंदी, उन्नी देर तक अंदोलन रुकन की कोई तुक नहीं बनती। तो मेरे दोस्तों, उन्ना ही समा सानू जोटी है, मित्रता है, सांझ, इस तो भी होर गूढ़ी ते डूंघी करन दी लोड़ है। असी किसी भी तरह का कोई अजिहा ना होवे साडे बनियो। मैं अपनी जिम्मेवारी तां वध गिणदा है
कि मेरे दोस्तों ਜਦੋਂ मैं ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ मैं ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਹੋਣ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ एकजुट होकर ਵੱਡੀ पद्धर के उत्ते मगरों साडे जिहड़े वीर इत्थे सदिए ਵੱਡਾ इकट्ठ करिए और ਵੱਡੇ इकट्ठ के नाल डिसिपलिन जरूर रखना जरूरी है डिसिपलिन तो बगैर हमेशा फौजा हारदियां डिसिपलिन दे विच रह के लड़ांगे तो मेरे दोस्तों लड़ाई जितांगे सो मैं पिछलियां गल्लां छड्ड दिओ जो कुछ होया उहनूं आपां साइड ते करके एक बारी मुड़ दोबारा अंदोलन नूं इस लीह ते तोड़न दे लई एकता बना के लड़न की लोड़ है आ जिहड़ा आपां 18 तरीक का प्रोग्राम लिखिया है इहदे लई मेरी हत्थ बन के बेनती है कि पूरी तरह इन्ना वधिया ढंग दे नाल इह साडा प्रोटेस्ट होना चाहिए जिवें कह के गए ने इत्थों कमांडर साहब कि पता लग जे कि वाकया ही लोगों ने आके देश के लोगों ने अज रेल की पटड़ी ते आके शांतमई अंदोलन किया है और पहला भी आपां कर चुके हैं पंजाब वालियां दे कोले दा खास करके ये गल पल्ले बची भी है कि 3 महीने लगातार रेल रोक के रखी है एक झरीट तक नहीं किसी रेलवे डब्बे के उत्ते आउण दित्ती किसी रेलवे लाइन नूं कोई नुकसान नहीं होण दिता और उत्थों के लोग तुहाडे नाल खड़दे रहे ने सो मैं ज़्यादा ना समा लैंदा होया मेरे दोस्तों मेरी फिर दोबारा हत्थ बन के बेनती है कि आपां नूं अज जदों सर छोटू राम जी नूं याद करदे हां उन्हां दी जीवनी नूं याद करदे उन्हां दी जीवनी दे उत्ते निगाह मारदे हां ते अज लोड़ है दोबारा उन्हां नूं याद करदे इस गल वाल भी ध्यान देने की कि जो वो करके गए अज सरकारां दी गलत नीतियां दे गलत पॉलिसियां दे करके मुड़ दोबारा तुहाडी जमीन लैण लई तैयारी हो गई है और तुहाडे विचों ही तुहानूं ही एडी वड्डी एकता बना के लड़न की लोड़ है मेरे दोस्तों ताकि आने वाले दिनों के विच इह अंदोलन होर वड्डा और पूरा देश दे विचों हर स्टेट दे विचों लोग तुहाडे दे विच बैठे नजर आउण सो मेरी इन्नी बेनती प्रवान करियो एकता बना के रखनी है फिर दोबारा बेनती करा हरियाणा के पंजाब भाई हैं कोई गल नहीं अगर पंजाब वालियां तो गलती हो जाए तो मैं हरियाणे वालियां नूं बेनती करूँगा तुसीं मान लिओ कि तुहाडा वड्डा भरा है जे गलती कर गया किते तुहानूं माफ़ कर दिओ जे किते हरियाणे वाला किसी नौजवान तो कोई माड़ी मोटी ऊनता ही रह जाए तो मैं पंजाब वालियां नूं बेनती करूँगा कि उन्होंने छोटा वीर मन के अपना छोटा भरा मन के उहदी उस गलती को ना चितारते हुए माफ़ करके एकजुट होकर गलवकड़ी लैक पा के तुरन की लोड़ है तां ही जित सकांगे ये जित जितनी बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों के विच साडा जिहड़ा इत्थे इकट्ठ है वो ठाठा मारदा इकट्ठ जो होर वधेगा पता लगेगा सरकार नूं क्योंकि जिस तरीके दे नाल बीजेपी दीयां विकटां डिगणियां शुरू होईयां और बहुता लंबा समा बीजेपी तुहाडे सामने टिक नहीं सकेगी इन्हां नूं तुहाडे इन्हां कानूनां नूं वापस लैण दे लई मजबूर होना पएगा और इन्नी बेनती प्रवान करके एकता बना के रखने की कृपालता करनी है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, क्योंकि इन्हों का तजर्बा बहुत लंबा, बड़े संघर्ष इन्होंने लड़े आ और दसिया कि कणकां भी वढ होणियां ते झोने भी लगने आ। पता नहीं कितना क लंबा समा जिहड़ा इत्थे लगना, आपां नूं एकता बना के रखनी आ, एकता दे विच बालिया और शांतमई जिहड़ा संघर्ष लड़ना आ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण अगले बुलारे अभिमन्यु कुहाड़ खाप राष्ट्रीय किसान महासंघ हरियाणा, उन्होंने बेनती करदा कि 3-4 मिनट वास्ते वो माइक तोण। उन्होंने तो बाद कर्नल कश्मीर सिंह तैयार हैं। बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, मातृशक्ति, सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, सत श्री अकाल, सलाम, और बड़े बुजुर्गों के पैरों का हाथ लगाता हूं। मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं एक बार, शायद वो परिचय सुन के आपको भी खुशी होगी। जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी और उसके बाद भाई जैता सिंह उनके शीश को लेकर जा रहे थे और पीछे मुगलों की सेना लगी हुई थी, तो यही पास का गांव है जिसको बोला जाता है आज बड़े खालसा। उस समय उस गांव का नाम था गढ़ी। तो जब भाई जैता सिंह जा रहे थे और उनके पीछे बहुत भारी भरकम मुगलों की सेना लगी हुई थी, तो भाई जैता सिंह बड़े खालसा गांव में पहुंचे। वहां पे हमारे बुजुर्ग, वहां पे हमारे पूर्वज चौधरी कुशाल सिंह दैया थे, और जब उन्होंने पूरी माजरा समझा, पूरी बात को समझा, तो चौधरी कुशाल सिंह दैया ने, उस समय उनकी उम्र 85 वर्ष थी, तो कुशाल सिंह दैया ने अपने बेटों को बुलाया और यह कहा कि तलवार लेके आओ और मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दो, और मेरा सिर तो मुगलों की सेना को दे दो, और गुरु तेग बहादुर जी का शीश आगे अनंतपुर साहिब जाना चाहिए, उनके शरीर की कोई बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो हम उस खाप से आते हैं, उस दैया खाप से आते हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शीश के लिए अपना शीश कटा के मुगलों की सेना के लिए दे दिया था। तो आज हम आपसे वादा करते हैं, यदि अपने पंजाब के किसान भाइयों, नौजवानों, मातृशक्ति के लिए, उनकी आन बान और शान के लिए हरियाणा के नौजवानों को अपना सिर कटाना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना सिर कलम कराने को तैयार हैं। मेरे बुजुर्गों, अक्सर मैं सुनता आया हूं बुजुर्गों से ही कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और आज भी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती है, बसंत पंचमी के दिन। लगभग 80 साल पहले छोटू राम जी गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे किसानों के हक और अधिकारों के लिए, और आज अपने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता किसानों के हक और अधिकारों के लिए सत्ता में बैठे हुए इन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उस समय छोटू राम जी ने उन गोरे अंग्रेजों को हराया था। हम ये प्रण लेते हैं कि आज ये संयुक्त किसान मोर्चा इन काले अंग्रेजों को भी हरा के ही दम लेगा और किसानों को उनके हक और अधिकार दिलवा के रहेंगे। हमारे हरियाणा में एक कहावत है जी कि म्हारा राम छोटू राम। हम यह कहते हैं कि म्हारा राम छोटू राम। इस बात को आप समझिए, उस समय रहबरे आजम छोटू राम जी ने किसानों के लिए राम राज्य लाया था। राम राज्य का मतलब है जहां हर किसी व्यक्ति को उसके हक मिले, हर जनता, पूरी की पूरी जनता खुश रहे, किसी का शोषण ना हो। तो जो काम उन्होंने किसानों के लिए किया था, वो किसानों का राम राज्य लाने का काम किया था। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये राम मंदिर के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये राम राज्य लाने की बात नहीं करते। इनके राज में सब दुखी हैं। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, नौजवान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, जवान परेशान हैं, आज संविधान खतरे में है। तो उनको इसलिए बोला जाता था छोटू राम, क्योंकि अपने घर में सबसे छोटे थे, और भगवान राम की तरह उन्होंने किसानों के लिए राम राज्य लाने का काम किया था। तो हमारा तो एक ही नारा है कि म्हारा राम छोटू राम। मेरे बुजुर्गों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 बातें आपको और कहना चाहता हूं।
1939 में, उस समय तो पूरा पंजाब एक होता था, कोई हरियाणा होता नहीं था। तो छोटूराम जी ने उन्हीं मंडियों की स्थापना की थी जिन मंडियों को बचाने के लिए आज हम लड़ रहे हैं। उन्होंने जब पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बनाया उन्होंने, और उस समय मंडी की कमेटी बनाई, तो उसके 2/3 सदस्य किसानों के प्रतिनिधि होते थे, ताकि मंडियों के अंदर किसानों का कोई शोषण ना हो, कोई व्यापारी गिरोह बना के किसानों को लूट ना पाए। इसीलिए उन्होंने ये रूल बनाया था कि उसमें 2/3 किसान रहेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी बताया कि किस तरीके से पहले सूदखोर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के किसानों को लूटते थे, उनके जमीन की, उनके बैल की, उनके हल की नीलामी कराते थे। तो उस समय छोटूराम जी ने कानून बनाया था कि कोई भी व्यापारी किसी भी सूरत में किसानों के हल और बैल की नीलामी नहीं करा सकता। इस तरीके से उन्होंने किसान की रक्षा करने का काम उस समय किया था। साथियों, एक बात समझने की यह भी है कि उस समय छोटूराम जी उन सूदखोरों से लड़ रहे थे। आज हम भी सूदखोरों से ही लड़ रहे हैं, बस उनका स्वरूप बदल गया। उस समय छोटूराम जी ने अपना पूरा जीवन उन सूदखोरों से लड़ते हुए लगा दिया था। तो आज इस सिंघू बॉर्डर की पवित्र स्टेज पे हम आपसे यह वादा करते हैं कि ये आपके बच्चे, आपके भाई, ये अपना पूरे का पूरा जीवन अंबानी और अडानी जैसे लुटेरों से लड़ते हुए निकाल देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, 2 छोटी छोटी बातें हो रहे हैं। आप एक बात समझिए, उस समय छोटूराम जी ने जो बड़ा काम किया था, आज हमें दोबारा से वो याद करने की जरूरत है। उन्होंने हमारे पूरे समाज को धर्म, जाति, क्षेत्र से ऊपर उठा के उन सबको किसान बना दिया था। ना उस समय कोई हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना मुसलमान था। उस समय हम सारे के सारे किसान थे, और उस समय किसानों के लिए काम हुआ करते थे। आज हम लोग धर्म के नाम पे बांट दिए जाते हैं, जाति के नाम पे बांट दिए जाते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांट दिए जाते हैं, और हम बट जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन हम फिर से धर्म, जाति, क्षेत्र को छोड़ के भारत के किसान बन जाएंगे, तो इन सारी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि ये हमारे कदमों में झुकेंगे। बस आप किसान बन जाओ दोबारा से, आप नौजवान बन जाओ, आप जवान बन जाओ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा शोषण उसके बाद नहीं कर पाएगी। दीनबंधु छोटूराम जी की एक बात सुनिए आप। उन्होंने 1944 में अपनी शहादत से कुछ दिन पहले गांधी जी को पत्र लिखा, और उन्होंने उस पत्र में कहा कि वो बंटवारे के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि यदि आजादी के बाद देश का बंटवारा होगा तो उससे किसानों को बहुत नुकसान होगा, पंजाब को बहुत नुकसान होगा, यहाँ के नौजवानों और जवानों को बहुत नुकसान होगा, पूरे देश का बहुत नुकसान होगा। इसलिए बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये बात उस समय 1944 में रहबर आजम छोटूराम जी ने कही थी। और सरदार पटेल ने पत्र में लिखा था, जब छोटूराम जी की शहादत 1945 में हो गई थी, तो 1947 में सरदार पटेल लिखते हैं, सरदार पटेल कहते हैं कि काश इस समय रहबर आजम दीनबंधु छोटूराम जिंदा होते, तो जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, जिस बंटवारे की समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है, ये समस्या हमारे सामने नहीं आती। इस बड़े कद के नेता थे रहबर आजम छोटूराम। साथियों, एक अंतिम बात आपको कहता हूं, गौर कीजिएगा इस बात को। जिस तरीके से आज ये पूरा किसान समाज कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पे बैठा है, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, तप और तपस्या के आधार पे, ठीक उसी तरीके से रहबर आजम छोटूराम जी ने, जब उनके पास पैसे नहीं थे, वो पढ़ना चाहते थे लाहौर के लॉ कॉलेज में, लेकिन पैसों का अभाव था, संसाधन का अभाव था, तो आगरा लॉ कॉलेज से उन्होंने डिग्री की। जब वो डिग्री कर रहे थे तो दिन में तो खुद की पढ़ाई करते थे, और उसके बाद शाम और सुबह छोटे दूसरे स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, और इस तरीके से वो अपना गुजारा चलाते थे। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा,
जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, उनके पास गोदी मीडिया है, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनके पास दुष्प्रचार करने के ढेर सारे साधन हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जो रहबर आजम छोटू राम जी से हमें सीखनी चाहिए कि लड़ाइयां साधनों से नहीं, लड़ाइयां साधना से जीती जाती हैं। और आज जो लोग आप बैठे हैं यहाँ पे, ये साधना कर रहे हैं, ये तप और तपस्या कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जीत से नहीं रोक सकती। हमारी जीत निश्चित है, बस हमें इसी तरीके से अपनी नीति और नीयत को साफ रखना है जैसे अब तक हमारी साफ है। सत श्री अकाल। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। देखिए, छोटू राम जी जैसे महानुभाव वो किसी एक राज्य के नहीं है, वो किसी एक समाज के नहीं है, वो किसी एक क्षेत्र के नहीं है, वो पूरे किसान समाज के रहनुमा हैं, वो पूरे देश के रहनुमा हैं। उन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे किसान समाज के लिए काम किया। तो जो ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज पूरे देश भर में जो उनकी जयंती मनाई जा रही है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शीश झुका के निवेदन करता हूं कि अब आगे से हिंदुस्तान के हर राज्य में हर बसंत पंचमी पे इसी तरीके से हर साल रहबर आजम दीन बंधु छोटू राम जी की जयंती मनाई जानी चाहिए। और एक बड़े दुख की भी बात है कि आज रहबर आजम छोटू राम जी की आत्मा ऊपर बैठे हुए रो रही होगी। अभी 2 दिन पहले हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बुद्धिहीन, विचारहीन, विवेकहीन, संवेदनहीन बयान दिया और किसानों की शहादत का अपमान किया, किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया उन्होंने। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये लोग अपनी स्वेच्छा से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश का औसत निकाला जाए तो 2 लाख में से इतने लोग तो ऐसे ही मर जाते इतने समय में। हम कहना चाहते हैं जेपी दलाल जी को कि आप कान खोल के सुन लीजिए, ये लोग अपनी स्वेच्छा से नहीं मरे हैं, ये लोग यहाँ कोई छुट्टी मनाने नहीं आए हैं, ये लोग कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, ये लोग अपने हक और अधिकार लेने के लिए आए हैं। हमें सड़कों पे बैठने का कोई शौक नहीं है, हम तो अपने अधिकारों के लिए आज बैठे हैं। और जेपी दलाल ये बात सुने, यदि उन्हें ये लगता है कि ये पिकनिक है, तो एक बार सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर या किसी भी बॉर्डर पे जाके बैठ ले, सिर्फ एक रात के लिए बैठ के दिखा दें, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि आप पिकनिक मनाने आए हैं या अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। सत श्री अकाल। और मैं आपसे ये वादा करता हूं, जो हरियाणा में ये बीजेपी जेजेपी की सरकार जो ये बेलगाम हो गई है, जो इनके मंत्री, जो इनके नेता इस तरह के बेहुदे बयान देते हैं, तो आने वाले समय में हरियाणा की जनता इनका एक एक करके सबका हिसाब किताब करेगी और इनको हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व सांसद बना दिया जाएगा। दोबारा से इनको सत्ता में कभी आने नहीं देंगे। और ये बात सिर्फ हरियाणा के कृषि मंत्री तक की नहीं है। प्रधानमंत्री संसद में बैठ के एक विपक्ष के सांसद के रिटायर होने पे आंसू बहाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अब तक प्रधानमंत्री ने 200 से अधिक किसान जो शहीद हो गए हैं उनके लिए कोई भी शोक संवेदना जाहिर नहीं की है। यदि उन शहीद किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से आंसू बहाए होते तो आज ये स्थिति ना होती, किसान अपने हक और अधिकार लेके अब तक अपने घर वापस जा चुका होता। ये सारी घटनाएं, भाजपा के नेताओं और मंत्रियों और प्रवक्ताओं के सारे बयान कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के लोगों के चाल चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इनके बयानों से हमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। जब पूरा देश 1942 में आजादी का आंदोलन कर रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरा देश उस आंदोलन में साथ था, सभी नौजवान बुजुर्ग किसान तन मन धन से उस आंदोलन में लगे हुए थे। तो ये भाजपा के पूर्वज, ये आरएसएस के संगी लोग उस समय अंग्रेजों की चमचागिरी, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनकी जी हजूरी कर रहे थे। तो इनका तो इतिहास ये रहा है। तो साथियों, बस यही मेरी अंतिम बात है कि हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे। और मैं संचालक महोदय से, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूं
जितना समय उन्होंने दिया था उससे थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अंत में कुछ नारे लगा दीजिए। और जिस जिस की रगों में खून है, जहां जहां तक आवाज जा रही है, पीछे तक ही आवाज जाती है, तो जहां जहां तक आवाज जाए, जिन जिन की रगों में किसान का खून हो, दोनों हाथ ऊपर करके और जहां भी बैठे हो जोरदार नारे लगाएंगे। पूरे पूरे मन से नारे लगाने हैं, दोनों हाथ ऊपर करके। किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही। जय जवान, जय जवान। दीनबंधु छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम। हरियाणा पंजाब भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद।